अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये आज का ही व्लॉग है। सुबह जल्दी जल्दी से शूट करके ना आज मैं आपके साथ आज का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। आज इतना गरज गरज के बादल बरसे हैं ना, इतनी तूफ़ानी बारिश आई है कि ना मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो गई थी, क्योंकि आज ना अरीबा का प्रैक्टिकल था तो उसने जाना था पेपर देने के लिए। और मैं उसे कह रही थी इतने दिन से तुम घर थी तो कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। ईद पे भी पेशेंट गई थी कि बारिश होगी, हुई नहीं। और आज जब तुमने जाना है पेपर देने के लिए तो देखो कितनी बारिश हो रही है। और ये देखिए आप, सड़कें हमारी बिल्कुल डूबी पड़ी हैं पानी के अंदर। तो इतनी छमाछम बारिश हुई है जो कल रात से शुरू हुई हुई है और अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहाँ पे ना मैं आगे होके ना बारिश में जाके तो शूट कर रही थी। हनान मुझे कह रहा था वीडियो तो आप बना रही हैं ना, अपना मोबाइल ही ख़राब करेंगी। तो मैं ना जल्दी जल्दी से ना एक क्लिप बना के तो फ़ौरन से पीछे आ गई हूँ। और अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने कहा कि अब बच्चों को ना कुछ बना के दूँ जल्दी से खा के। फिर हनान ने भी एकेडमी के लिए निकलना था और अरीबा को भी मैंने छोड़ने के लिए जाना था। तो हनान ना वैसे सुबह के टाइम पे ना क्रीम या उबर में ही जाता है, उसको ना मैं करवा देती हूँ क्रीम या उबर, तो वो उसमें चला जाता है। और वापसी पे ना फिर उसके रिक्शा वाले हैं तो वो वापसी के लिए सिर्फ जाते हैं लेने के लिए। तो अभी ना मैं हनान से यही कह रही थी आप ये पराठा खाओ, नाश्ता करो। चाय के साथ ना पराठे बनाए थे आज मैंने, और ये ना दाल के पराठे हैं। कल रात को ना मैंने दाल पकाई थी तो उसका ना मैंने व्लॉग बनाया हुआ था, फिर ना वो मैं आपके साथ शूट नहीं कर पाई। तो अब ना मैं आगे पीछे व्लॉग ना शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज इतना अच्छा मौसम था ना, मैंने कहा इतना प्यारा मौसम है, इसी को पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दाल वाले पराठे मैंने कल रात को ही ना आटा गूंद के रख लिया था, तो उसी के पराठे बना के आज मैंने सारे बच्चों को दिए हैं। खुद भी यही मैंने अपने लिए बनाया था, साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं। अभी हमने निकलना है, हनान को भी छोड़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा अब, क्योंकि इतनी बारिश में कोई क्रीम वगैरह उबर वगैरह वाले तो आएंगे नहीं, तो अभी मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा। और मैं यही कह रही थी ये ना हो हम लोग निकले तो सड़क के दरमियान में ही हमारी गाड़ी भी रुक जाए, क्योंकि इतना पानी है ना रोड्स के ऊपर। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल तो घर से निकलते हुए डर ही लग रहा था। तो चलिए जी जल्दी से पहले मैं चाय डाल लेती हूँ। तो हनान और अरीबा तो दोनों रेडी हैं, बस मैंने ही जल्दी जल्दी से ना रेडी होना है। इसके बाद मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो इसलिए मैं फिर ना चाय बना रही थी। साथ में पराठे तो बना के मैंने बच्चों को दे दिए, अपना भी मैं अंदर ही कमरे में रखा ही थी। मैंने कहा मैं आके ना चाय ले आऊँ, मैं आके यहाँ पर बैठ के खाती हूँ। तो चलिए जी अंदर चलते हैं, रूम में बैठ के आराम से खाते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये देखिए जी अब रोड्स का मंज़र। तो ये ना सुबह का टाइम है, तकरीबन इस वक्त ना 12:30 हुए हुए हैं सुबह के ना। तो 1 बजे अरीबा का पेपर स्टार्ट होना था, प्रैक्टिकल था जिसका केमिस्ट्री का। तो वो प्रैक्टिकल देने के लिए ना उसको पहले हम छोड़ने के लिए गए। हमने कहा इसका तो प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हनान को अगर मैं छोड़ सकी एकेडमी तो फिर चली जाऊंगी। उसका बैग हम लोगों ने रख लिया था। हनान तो राज़ी नहीं था, कह रहा था इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने कहा चलो तुम बैग तो रखो गाड़ी में, अगर मौका बना तो हम छोड़ेंगे आपको, वरना फिर चलो बैग पड़ा रहेगा इसी तरह से गाड़ी में। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं अरीबा को छोड़ने के लिए। और ना फर्स्ट ईयर में भी जब इसके पेपर्स होते थे ना, तो फर्स्ट ईयर के जब हुए थे इसके पेपर्स, तो तब भी ना जिस दिन भी इसका पेपर होता था ना तो उस दिन शदीद किस्म की बारिश होती थी, वरना आगे पीछे धूप निकली होती थी। तो आज भी ना हम इसे यही कह रहे थे कि आज जब भी आपका पेपर होता है ना तो बारिश ज़रूर होती है। और ना इसके लिए तो ना दोनों भाइयों ने गाना सेट किया हुआ था, तो जिस वक्त भी ये पेपर देने के लिए जाती थी ना अरीबा, तो ये दोनों ना हनान और मुर्जा ने उसको गाना गा गा के सुनाते थे। उसको कहते थे उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। तो आज भी ना यही कह रहे थे कि अरीबा ये देखो गाना तुम पे ना प्रॉपर सेट होया हुआ है। तो अरीबा ना यहाँ पे बड़ा चिढ़ रही थी। तो ये देखिए इतनी रोड्स ना सारी रात से बारिश स्टार्ट हुई हुई है और पता नहीं ये कब रुकेगी। और इतना पानी देखा ना आज हमने रोड्स के ऊपर। तो मैं अरीबा से कह रही थी कि जब ना अरीबा आप हुई भी थी ना तो ये हॉस्पिटल में थी इंक्यूबेटर में, तो मैं ना आज याद कर रही थी, मैंने कहा तब भी ना इतनी शदीद बारिशें हुई थी, तो तब हमें मेडिसिन देने के लिए भी जाना था हॉस्पिटल।
तो उस वक़्त ना इसके चाचू जो अब हमारे साथ ही रहते हैं ना नीचे वाले पोर्शन में, वो और मैं, हम दोनों गए थे मेडिसिन देने के लिए हॉस्पिटल, और रास्ते में ना हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। तो मैं यही कह रही थी रिबा ये ना हो आज भी गाड़ी बंद हो जाए। तो चलिए जी अल्लाह अल्लाह करके ना हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यूनिक कॉलेज ना ये वहदर रोड पे जो है ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर बना था, तो यहीं पे हम लोग आए थे छोड़ने के लिए। अभी मैं इसके साथ गई थी, मैंने कहा मैं इसको ना अंदर भेज के आती हूँ वरना ये ना जल्दी कंफ्यूज हो जाती है, तो मैं इसको ना अंदर छोड़ के तो अब वापस आई हूँ। फिर हमने ना इसे कहा था कि हो सकता है हम यहाँ पे ही खड़ा रहें, क्योंकि ना वापस घर जाके फिर दोबारा से आना ना मुश्किल हो जाएगा, इतना रोड्स पे पानी है बारिश की वजह से, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं हनान को अब छोड़ने के लिए एकेडमी जा रही थी, मैंने कहा उसको भी छोड़ के आते हैं, इस तरह ना हर्ज हो जाता है बच्चों का। तो बस ना हनान को हम लोग छोड़ने के लिए ही अब जा रहे थे। इतनी मुश्किल से ना, इतनी मुशक्क़त करके हम लोग गए, इतना पानी में से गुज़र के, तो यूँ लग रहा था जैसे हम दरिया को क्रॉस कर रहे हों। और बादल देखिए ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ना ये रात का टाइम हो, कितने अच्छे कितने घने गहरे बादल आए हुए हैं। तो हनान को छोड़ने के लिए हम एकेडमी गए इतनी मुश्किल से, तो आगे से ना एकेडमी उन लोगों ने बंद कर दी हुई थी। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से ना शदीद बारिश हो रही है कल रात से, तो इसलिए ना एकेडमी में आज छुट्टी है। तो इतना मुझे ना गुस्सा चढ़ा ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने कहा इतनी मुश्किल से हम लोग आए हैं यहाँ पे, वरना हम लोग फिर वहीं पे खड़े रहते जहाँ पे रीबा पेपर दे रही है, तो एक ही दफ़ा उसे लेके घर वापस आते। फिर हनान की वजह से ना मुझे आना पड़ा, और फिर अब यहाँ पे आए हुए थे इसको एकेडमी छोड़ने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर घर वापस ही चले जाते हैं। पहले हमने अरीबा को यही कहा था कि हम लोग बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन फिर ना अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। आते साथ ही ना मैंने फ़ौरन से ना मैंने कहा गोश्त ही बनाते हैं आज, वैसे भी बारिश है, अच्छा मौसम है। और अरीबा जब भी घर में होती है ना, वो हमें पकाने नहीं देती, उसको इतनी ज़्यादा चिढ़ आती है ना, जब भी देखती है ना, ये ईद के बाद से ही देख रही है कि जब भी मैं मटन बनाती हूँ ना, तो वो मुझे आके यही कहती है बस आपको मटन मिल गया है, अब आपने हमें यही खिलाते रहना है। तो आज ना वो घर नहीं थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना कढ़ाई बना के तो रख लेती हूँ, यही खाएगी आके वो भी। और ना हनान ने भी एकेडमी से वापस आना था ना, अगर वो जाता तो उसने 4-5 बजे के करीब वापस आना था, तो मैं इसलिए भी बना रही थी। मैंने कहा चलो ना ये गोश्त निकाल के ना मैं बाहर रख गई थी, तो अब डिफ्रोस्ट हो चुका था, इसलिए ना जल्दी जल्दी से मैंने पकने के लिए रख दिया। सारा कुछ ना मैं इकट्ठा ही डाल के ना तो मटन बनाती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटरों की पेस्ट बना के मैंने डाली है, और साथ में ना बेसिक मसाले सारे डाल के, तो खड़े मसाले भी ना भी इसमें मैं डालती हूँ, वही दालचीनी, बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची डाल देती हूँ। उसके साथ ना फिर इसमें से ना गोश्त की स्मेल चली जाती है, तो फिर बच्चे खा लेते हैं। वैसे अगर स्मेल हो ना हो, अरीबा ने तो बस ना मुंह बना के ही खाना होता है मटन, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा समझ लीजिए जैसे डंडे के ज़ोर पे ना मुझे उसको खिलाना पड़ता है, तो बस साथ साथ में मैं उसको डांटती हूँ और साथ साथ में वो अपना खाना खाती है। इस तरह से आजकल हमारे घर में सीन चल रहा है। तो कल मैंने दाल बनाई थी, वो भी ना ये कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं रस खा लूँगी चाय के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो फिर दाल बना लेते हैं, और दाल में पता है मैंने ना उसमें भी 3-4 ना बोटियाँ डाल दी थी गोश्त की, तो ना उसको बड़ी ज़्यादा चिढ़ाई इस बात पे, कह रही थी मुझे कि दाल भी बनाई है उसमें भी आपने गोश्त को डाल दिया है। तो बस गोश्त आजकल हमें सुबह शाम दिन रात गोश्त खाने को मिल रहा है। तो हालांकि मैंने इतना गोश्त पकाया कोई नहीं है, बस बच्चों को ना, बच्चे इसी तरह से नखरे करते हैं। अगर आपको मैं उनकी बातें सुनवाऊँ ना, तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कितने ज़्यादा नखरे हैं ना इनके गोश्त खाते हुए। चिकन, चाहे इसके मुकाबले में चिकन पूरा हफ्ता भी मैं बना लूँ ना, तो इतना ज़्यादा खुश होके खाते हैं ना ये। तो बस मैंने ना प्रेशर लगा दिया था, वीडियो की तरफ वापस आते हैं, वरना मेरी बातें एक दफ़ा शुरू हो जाए ना तो फिर ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे वीडियो की तरफ वापस आते हैं। मैंने ना तकरीबन ना 12 से 15 मिनट की स्टीम लगाई थी, और उसके बाद ना प्रेशर खोल के देखा तो गोश्त हो चुका था। इसमें थोड़ी सी मैंने दही डाली है, और अब इसके बाद ना दही का पानी भी खुश्क हो गया था, तो घी आ गया था किनारों के ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी काली मिर्च क्रश करके। तो ये ना काली मिर्च वाला बनता है सालन ना, बड़ा मज़े का बनता है, काली मिर्च वाली कढ़ाई बनती है। इसमें वैसे मैंने ना लाल मिर्च भी डाली है पिसी हुई, थोड़ी सी वो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, लेकिन ना वो बिल्कुल ना थोड़ी थोड़ी डाली है, उनका इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता। काली मिर्च का ना ज़्यादा फ्लेवर इसमें मालूम होता है, और वो डालती मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ, वरना ना काली मिर्च की वजह से ना सालन का रंग बदल जाता है। तो चलिए जी, सालन तो तैयार करके हमने रख लिया, और अब हम लोग दोबारा निकल पड़े हैं अरीबा को वापस लाने के लिए। तो इस वक्त ना तकरीबन 4 बजने में ना 10-15 मिनट बाकी थे।
तो मैं हम ना यही मुर्जा कह रहा था हम पूरे 4 बजे निकलेंगे। तो मैंने कहा उसका 4 बजे पेपर ख़त्म होना है, हम ना चले जाते हैं, 15-20 मिनट हमें रास्ते में भी लग जाएंगे। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं, हनान भी हमारे साथ था, मुर्तज़ा और मैं, हनान तीनों हम लोग जा रहे थे। तो ये ना मैं उसको कह रही थी आपने सुबह भी इतनी ज़्यादा ना कैप्चरिंग की है रोड्स की, अब ना बनाना। तो कह रहा था अब मैं रोड्स की नहीं बनाऊँगा, आसमान की बनाऊँगा, इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं अभी भी। और इस वक्त ना बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी और सिर्फ ना अब बादल बादल ही हैं। तो अल्लाह करे कि अब बारिशें ना हो, वरना इतनी शदीद बारिश देखी है ना, कल रात से ही हमने मुसलसल बारिश को देखा है। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के ना हम लोग रीबा का वेट कर रहे थे। तो हम लोग तो अपने टाइम पे पहुँच गए थे, पूरे 4 बजे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन अभी रीबा नहीं आई थी। तो एक दफ़ा ना हमने मुर्तज़ा को भेजा, मैंने कहा जाके अंदर देख के आओ कि रीबा खड़ी है, कहीं उसको पता ही ना चले कि हम लोग बाहर हैं, तो वो वहीं पर खड़ी रह जाए। तो मुर्तज़ा ना जाके देख के आया, तो ना कॉलेज के बाहर से ही देख के आ गया, कहने लगा कि ये गर्ल्स कॉलेज है, मैं जाके क्या करूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। तो ना हम लोग इसको यहाँ पे ना छेड़ रहे थे, हमने कहा आप भी ना गर्ल ही लगते हो छोटी सी, तो जाके अंदर देखो आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ना ये गया नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के साथ में थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे, साथ में मुर्तज़ा को छेड़ रहे थे, उसको ना छेड़खानी कर रहा था पीछे से हनान भी, और मैं भी ना उसको तंग ही कर रही थी। और वो उसको तंग करो ना, वो उल्टा हमें ही तंग करना शुरू कर देता है। तो ये ना बिल उसके पास उसके हाथ लग गया था, पता नहीं ये कब का बिल पड़ा हुआ था गाड़ी में, और उसका ना यहाँ पे स्वीट्स का और ना चिप्स वगैरह का बिल नज़र आ गया था। तो कह रहा था ये स्वीट्स तो मैंने खाई नहीं है, ये कहाँ पे गई, ये कब का बिल है। तो बस ना इस बात पे हम लोगों के साथ ना वो लगा हुआ था बहस करने के लिए, और मुसलसल ना आप लोगों को भी दिखा रहा था कि देखें ये बिल यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने स्वीट्स कोई नहीं खाई, पता नहीं किसके लिए मामा लेके गई थी। तो चलिए जी, यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। और अभी रीबा नहीं आई थी, हम लोगों को ना यहाँ पे 10 मिनट वेट करना पड़ा, और उसके बाद कहीं जाके वो आई। तो यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।